नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। इस मंच पर आज उपस्थित हैं डॉक्टर मेजर शक्तिराज जी। सिरसा से पधारे हैं, इस मंच पर आए हैं। ये बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्य की कई विधाओं में पुस्तकों की सर्जना की है। तो आज मैं आपके लिए इनसे रूबरू करवाती हूँ आपको। सर्वप्रथम मेजर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि फौज की जिंदगी और कहाँ कलम की जिंदगी, कितना अंतर आप देखते हैं? क्या अंतर है? देखिए, दोनों बातें दिल से जुड़ी हुई हैं। जी देश की सेवा, फौज की सेवा तभी हो सकती है जब हम दिल से देश को प्यार करते हैं। जी और प्यार जब हमें परिवार से, समाज से होता है, तो तब हम साहित्य की रचना करते हैं, कविताओं की रचना करते हैं। जी और दोनों ही देशों क्षेत्रों में कार्य का मूल उद्देश्य होता है कि अपने देश को आगे बढ़ाना, जी अपने जो अगली जो पीढ़ियां हैं उनको एक बेहतर जीवन देना, एक बेहतर संस्कृति देना। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि साहित्य में आपने कितनी पुस्तकें रची हैं और क्या विधाएं रही हैं, क्या टॉपिक रहा है, ये मैं जानना चाहूंगी। साहित्य में मैंने 23 पुस्तकें लिखी हैं। जी और इसमें 21 मेरी अपनी है और 2 मेरी पुस्तकों पर अनुवाद जी। कौन सी हुए भाषा हैं। में अनुवाद हुआ एक है? तो संस्कृत में हुआ है। अच्छा जी, क्या था वो, उसका विषय क्या था? उसका था बंदर ने जब खाई मिठाई, अच्छा, बाल ये साहित्य की बाल थी। साहित्य पे, ठीक हाँ, है। अच्छा, संस्कृत में करी है? वो संस्कृत में एनसीईआरटी के एक अध्यापक ने उसकी संस्कृत में जो है की है। जी जी, बहुत और बधाई। एक अंग्रेजी में की है, जी पीपिंग थ्रू द विंडो। एक मैंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन की थी, जी डॉक्टर शील कौशिक की जो एक पुस्तक थी, जी वो खिड़की से झांकते ही, जी उसकी मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी। तो डॉक्टर जाखड़ जो भिवानी के हैं, उन्होंने वो मेरी पुस्तक देखी तो उनको मेरे साहित्य के अलावा डॉक्टर शील कौशिक के साहित्य का भी पता था। तो उन्होंने इस के ऊपर पूरी एक पुस्तक ही लिख डाली। बहुत बढ़िया। बस अब हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुवाद के बारे में। हाँ। आपको क्या लगता है कि जो अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में, क्या बहुत जरूरी हो गया है? क्यों जरूरी है? इसका क्या फायदा है? क्या ये ज्यादा पाठकों तक पहुंचता है, अंग्रेजी अनुवाद, संस्कृत अनुवाद? ये बताएं। देखिए, अनुवाद का मतलब होता है कि किसी एक भाषा में लिखी गई पुस्तकें किसी दूसरी भाषा में उनको अनुवादित किया जाए, और वो भाव के हिसाब से होती हैं। जी, भावानुवाद। भावानुवाद होता है। जी तो उसमें हमें क्या होता है, दूसरे देशों की दूसरी भाषाओं के जो जहाँ पर वो प्रचलित हैं, जी उनकी पुस्तकों का जब अनुवाद करते हैं तो वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के विचारों का, इन सब का हमें पता चलता है और हम इससे जुड़ते हैं। जी वहाँ के बारे में हमारा लगाव बढ़ता है। जी और इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों का जो है, जो आपस में लगाव बढ़ता है, जी तो दोनों देश भी, दोनों क्षेत्र भी नज़दीक आते हैं और साहित्यकार भी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो साहित्य हमारा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के कारण थोड़ा पीछे हो गया है, या अभी भी उतना ही प्रसिद्ध है, या अभी भी उतने ही पाठक बटोर रहा है? आपको क्या लगता है? जैसे ये मेले लगते हैं, देखा होगा आपने, तो ये बताइएगा जरा। ऐसा है, मैं जो है ना इंटरनेट से कंपैरेटिवली कम जुड़ा हूँ। जी और मेरी जो ज़्यादा जानकारी रहती है वो इसी बारे में रहती है कि जो लिखित पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, और जी मेरी पुस्तकें जैसे अंग्रेजी की पुस्तकें मेरी जो है ना दूसरे देशों तक गई हैं जी और अनेक मंचों पर पूरे देश में पढ़ी गई हैं, हिंदी में भी, पंजाबी में भी जी और अंग्रेजी में। मैं 3 भाषाओं में लिखता हूँ। जी और हिंदी में हिंदी से अंग्रेजी में मैंने दूसरी पुस्तकों का भी अनुवाद किया है। अच्छा। और वो भी बहुत पसंद की गई हैं। जैसे क्वेश्चनियर ऑफ द इनोसेंट गेंजिस जो है ना, ये मासूम गंगा के सवाल पुस्तक है, इसका अनुवाद किया गया मेरे द्वारा। तो इसका अनुवाद भी बहुत पसंद किया गया है। और खिड़की से झांकते, ये भी एक जो है पर्यावरण पर लिखी पुस्तक है, पीपिंग थ्रू द विंडो, ये भी मैंने अनुवाद किया है। तो इसका भी बहुत दूसरों
ने जो है ना हमारे जो प्रमुख साहित्यकार हैं हिंदी के भी उन्होंने भी बहुत सराहा है, और जो इंग्लिश के जो डिपार्टमेंट के जो हैं यूनिवर्सिटीज जी। के प्रोफेसर हैं उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है। जी, बस मैं अपने पाठकों के लिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जो अनूदित हमारी कृतियां होती हैं, क्या वे पाठकों को दिशा देने में सफल रही हैं, उन तक पहुंचने में सफल रही हैं, विशेषकर गांव में? देखिए, गांव में बहुत मुश्किल है। पुस्तकालयों में आपकी पुस्तकें गई, गांव में कैसे जोड़ा जाए युवा पीढ़ी को, बच्चों को, अनुवादित जैसे जो आपने किया हो, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अनुवादित पुस्तकों के बारे में आपने पूछा है, जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारे बचपन में जो यानी कि जो हमारे स्कूलों में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, विशेषकर प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जी। वो जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं बचपन से जो पढ़ाई जाती हैं, पहली दूसरी केजी से लेकर के, तो उसमें अंग्रेजी संस्कृति की झलक जाती है। ये अंतर बहुत बड़ा। हाँ, तो उससे जो है ना हमारे यहाँ की संस्कृति के साथ वो बच्चे जो है ना नहीं जुड़ पाते, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी भाषा से कट जाते हैं, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपने देश से कट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इसके लिए हमने जो है क्या किया है कि हमारे अपने गांव में भी जब हमने अपने माता पिता के नाम से एक जो है वो वहाँ पर अस्पताल खोला, आयुर्वेदिक अस्पताल खोला, तो उसके साथ साथ ही हमें ये आवश्यकता अनुभव हुई कि वहाँ की एक लाइब्रेरी भी हो तो अच्छा हो। बहुत बढ़िया। तो वो जैसे ही हमने जिक्र किया तो हमारे स्कूल के अध्यापकों ने वो वहाँ पर एक लाइब्रेरी शुरू कर दी, और उसमें मेरी भी और मेरी पत्नी की भी, मैंने अपनी 22 पुस्तकें मैंने जो है ना वहाँ पर भेजी हैं, और मेरी पत्नी भी साहित्यकार हैं, उनकी भी 66 पुस्तकें छप चुकी हैं, उनमें से भी लगभग 40-42 पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में गई हैं। वहाँ पर भी अच्छे लेखकों की पुस्तकों का जो है ना वो संग्रह किया जा रहा है, और इसके अलावा जो कंपटीशन के जो है वो पीरियोडिकल्स वो भी आते हैं। और इसका सबब यह है कि हालांकि मैं अपने गाँव का पहला अधिकारी था और पहला आर्मी अफसर भी था, लेकिन अभी हमारे गाँव में धीरे धीरे करके लगभग 6 अधिकारी हो गए हैं, और ये सब लाइब्रेरी के कारण से हुआ है। जी, जोत से जोत जगाते चलो जैसे कहते हैं, साहित्य की आपने एक लो लगा दी है। बिल्कुल जी, देखो हम तो साहित्यकार होने का कारण से मैं तो स्कूल के समय से ही लिखता रहा हूँ, लेकिन जब भी जो मुख्य रूप से इसमें जो योगदान है वो हमारे विद्यालय के वर्तमान अध्यापकों का, हमारे स्कूल के विद्यालय के जो वर्तमान अध्यापकों का है, जिन्होंने इस प्रकार का कार्य करना चाहा, और धीरे धीरे जो है ये 7-8 साल के अंदर अंदर ही वो एक नया अधिकारी वर्ग हमारे स्कूल हमारे गांव में खड़ा हो गया है, और अब हमारे गांव में सब वो सुविधाएं हैं। बहुत बढ़िया जी, तो धन्यवाद मित्रों। देखो कितना अच्छा इन्होंने बताया कि अनुवाद की कितनी महत्ता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भाषा जानने वाले हैं, जो भी अलग भाषा जानते हैं, कम से कम साहित्य तो पढ़ते हैं, हमारी रीति रिवाज से परिचित होंगे, हमारे सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होंगे। तो ये अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद जी।